Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. अभी तक आप हमारी जो सीरीज कॉम्प्रिहेंशन की चल रही थी और मोटिवेशनल दो वीडियो चल रहे थे. अभी मैं ऐड कर रहा हूं वन मोर वीडियो फॉर ग्रामर. तो टुडे इज द टाइम फॉर अस टू लर्न फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके, तो आज से आइए ग्रामर की ये 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो एक प्रिपेयर कर रहे हैं. ये आपको क्लियरली बताएगा कि वर्ब में जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. पीपीटी के माध्यम से चलिए मैं आपका ये ग्रामर का जो है थोड़ा सा क्रिटिकल कंसेप्ट रहता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स का. देखिए, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्योंकि इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो होते तो वर्ब हैं बट फंक्शन करते हैं नाउन की तरह से या एडजेक्टिव की तरह से या एडवर्ब की तरह से. यानी वर्ब प्लस नाउन ऐसे फंक्शन करेंगे या वर्ब प्लस एडजेक्टिव की तरह से या वर्ब प्लस एडवर्ब की तरह से. तो देखिए, वर्ब में ही देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. नाउ नॉन फाइनाइट में जो है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वन इज इन्फिनिटिव्स, अदर वन इज जेरेंड, द थर्ड वन इज पार्टिसिपल. Now, if we go further, infinitives can be divided into simple infinitives, gerundial infinitives, and bare infinitives. यानी infinitive के जो भेद की बात करेंगे, पार्ट्स की बात करेंगे, तो उसमें simple infinitive, ये इसे noun infinitive भी कहते हैं क्योंकि ये noun की तरह से फंक्शन करता है. वर्ब होते हुए noun की तरह से फंक्शन करेगा. और gerundial infinitive जो है ये वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह से फंक्शन करेगा, तो उसे जीरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं. और बेयर इन्फिनिटिव मींस इन्फिनिटिव विदाउट टू. इसमें टू जो है छुपा रहेगा, हिडन रहेगा. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेयर इन्फिनिटिव्स लेते हैं, जैसे लेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग होता है. तो वो आइए हम आपको बताएंगे कि कब इन्फिनिटिव को विदाउट टू प्रयोग करना है. इसी तरह से पार्टिसिपल के भी भेद होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. तो आइए इस पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं. अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वर्ब्स डिपेंड ऑन पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट एंड टेंस. यानी फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर से बदलता जाता है, टेंस से बदल जाता है. अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट है अगर उसका पर्सन चेंज करे, ही है, सी है, उसकी जगह पर अगर हम दे कर दें, वी कर दें, तो नंबर चेंज होने से, पर्सन चेंज होने से सेकंड पर्सन कर दें, थर्ड पर्सन कर दें, तो वो जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं वर्ब में. और अगर टेंस चेंज कर दें तो भी वर्ब में चेंजेस आ जाते हैं. अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कर दें तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे ही लिया हुआ है, अगर उसको हम फ्यूचर कर दें तो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. यानी फाइनाइट वर्ब जो है वो डिपेंड करता है सेंटेंस का टेंस बदलने पर, वो बदलेगा. सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर, पर्सन बदलने पर वो बदलेगा. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करते. नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट, टेंस, इनसे कोई लेना देना नहीं है. आप उनके जो फॉर्म है वो फिक्स्ड है नॉन फाइनाइट वर्ब का. जैसे इन्फिनिटिव अगर मान लीजिए तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. आप टेंस चेंज करते रहिए, मेन वर्ब चेंज होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है नहीं चेंज होगी. यानी फाइनाइट वर्ब जो है, जो जिसे मेन वर्ब भी कहते हैं, वो बदलेगा, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. आइए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं. देखिए, फाइनाइट वर्ब का जो डिफाइन किया गया है, ए वर्ब विच इज लिमिटेड बाय, एक ऐसा वर्ब, एक ऐसी क्रिया जो लिमिटेड हो, जो सीमित रूप से जो है कार्य करे बाय द नंबर और द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट. यानी वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो है बदले या वो सीमित दायरे में काम करे. एंड ऑल्सो ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का टेंस जो है वो चेंज हो तो भी उसमें जो है वर्ब में परिवर्तन आएगा, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं. द फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट. ये जो वर्ब का फॉर्म है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. यानी सब्जेक्ट जो है अगर थर्ड पर्सन में है तो वर्ब की फॉर्म और है. अगर सब्जेक्ट जो है मान लीजिए फर्स्ट पर्सन में आ जाए या सेकंड पर्सन में आ जाए तो चेंज होगा. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दे प्ले फुटबॉल. अब ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. अब मान लीजिए पर्सन चेंज किया था, थर्ड पर्सन से फर्स्ट, इसमें थर्ड पर्सन में आए,
पर्सन तो नहीं चेंज हुआ, यानी नंबर चेंज हुआ। ये प्लूरल नंबर से ही में आए तो ये जो है नंबर अब जो सिंगुलर नंबर हो गया, तो ये प्लेज हो गया फुटबॉल। तो यानी सिंगुलर होने पर जो है आपका वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। यू ये जो है मान लीजिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल जो है खेलते हैं। अब इसमें अगर सी कर दें यू की जगह पर तो और टेंस चेंज कर दें तो ये हो जाएगा सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो यहां आर की जगह पर वाज आएगा। यानी जो वर्ब जो है टेंस चेंज करने पर बदले, जो वर्ब सब्जेक्ट का पर्सन से बदले, सब्जेक्ट से वो अटैच्ड हो, सब्जेक्ट से लिमिटेड हो, तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है बदलती नहीं है देयर फॉर्म, अपने फॉर्म को यानी अपने प्रारूप को, इवन व्हेन द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस। आप जो है नंबर सब्जेक्ट का नंबर पर्सन वगैरह चेंज करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर ऑन द टेंस ऑफ दिस, और ना ही टेंस बदलने पर उस पर जो है कोई भी प्रभाव पड़ता है, उसका फॉर्म बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे दे वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस, कि वो चाहते हैं टू ईट। अब ये टू ईट इंफिनिटिव है, इसका फॉर्म है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नाउन इंफिनिटिव है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, सिंपल या नाउन इंफिनिटिव है। देखिए दे वांट वो खाना चाहते हैं, टू क्या खाना, दे वांट व्हाट वो क्या चाहते हैं, टू ईट खाना चाहते हैं। क्या खाना चाहिए, समथिंग प्रोनाउन है जो इसका ईट का ऑब्जेक्ट है, और डिलीशियस जो है ये एडजेक्टिव है जो इस समथिंग को जो है क्वालिफाई कर रहा है। अब इस सेंटेंस में देखिए वांट की जगह अगर हम टेंस ये सब्जेक्ट चेंज करते हैं, देखिए जगह सी कर दे तो वांट का वांट्स हो जाएगा। सी वांट्स टू ईट समथिंग डिलीशियस, यानी सी करने से वांट्स पे फर्क पड़ा लेकिन टू ईट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह देखिए ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट ही है और ये एस लगा हुआ और टू प्ले इंफिनिटिव है। अब इसको दे कर दीजिए, दे वांट टू प्ले फुटबॉल, तो दे आने से सब्जेक्ट जो है वो वांट्स का वांट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन टू प्ले में कोई चेंज नहीं हुआ, तो टू प्ले यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए दे वांट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, दे लगाया वांट आया, और टू ईट जो है ये इंफिनिटिव है। टू ईट व्हाट, एक्स उसका जो है ऑब्जेक्ट है, ईट ने ऑब्जेक्ट लिया क्योंकि इसका फीचर वर्ब से बना है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से बना, उसने अपना ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ, और साथ साथ टू ईट जो है ये वांट वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, तो नाउन या सिंपल इंफिनिटिव है। तो इस तरह से ये नॉन फाइनाइट वर्ब की परिभाषा हो गई। आगे आइए, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, तीन तरह के होते हैं। आइए इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं द इन्फिनिटिव्स की। तो इज ए नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जनरली प्रीसीडेड बाय टू, और जनरली इस वर्ब के आगे जो है टू रहता है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड लाइक ए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हम पहले बता चुके हैं कि ये वर्ब है जो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करेगी और नाउन के रूप में काम करेगी, तो सिंपल या नाउन इंफिनिटिव हो गया, और अगर एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में काम कर रही है तो जिरेंडियल इंफिनिटिव हो गया। इंफिनिटिव आर ऑफ टू टाइप्स, ये इंफिनिटिव दो तरह के होते हैं। सिंपल व्हेन इंफिनिटिव इज यूज्ड एज नाउन, जब इंफिनिटिव नाउन के रूप में काम कर रहा है तो वो सिंपल है, इट इज कॉल्ड सिंपल इंफिनिटिव। और जब जिरेंडियल है तो व्हेन इंफिनिटिव इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, तो इट इज कॉल्ड जिरेंडियल इंफिनिटिव। तो उसे जिरेंडियल इंफिनिटिव कहते हैं अगर एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पीपीटी में देखिए सिंपल इंफिनिटिव। व्हेन इंफिनिटिव इज यूज्ड एज नाउन, जब इंफिनिटिव नाउन के रूप में काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड सिंपल इंफिनिटिव। इसके एग्जांपल देखिए, जब नाउन इंफिनिटिव, तो नाउन पांच तरह से काम करता है। नाउन जो है सब्जेक्ट टू द वर्ब होता है, या ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होता है, या कॉम्प्लीमेंट टू इनकम्प्लीट वर्ब होता है, या लिंकिंग वर्ब गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, केस इन एपोजिशन। इस तरह से देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ ए नाउन। सिमिलर विल बी द केस ऑफ इंफिनिटिव ऑल्सो। अगर नाउन इंफिनिटिव है तो सब्जेक्ट टू द वर्ब काम करेगा। देखिए, टू रीड इज ए गुड हैबिट, ये टू रीड इज अ गुड हैबिट में ये बी एक नहीं रहेगा, ये डबल बी हो गया। टू रीड यहां पर जो है ये देखिए सब्जेक्ट के रूप में काम कर, किसका, इज वर्ब का। तो कोई भी चीज जब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, या प्रीपोजिशन के बाद आई है, तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। टू रीड यानी पढ़ना जो है वो एक अच्छी आदत है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यानी दोष ढूंढना जो है दूसरों में बहुत आसान है। टू फाइंड फॉल्ट, दूसरों के अंदर दोष जो है या त्रुटि या गलती ढूंढना इज इजी, बहुत आसान है। इजी एडजेक्टिव है, तो इज का सब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड फॉल्ट। फॉल्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है। टू फाइंड व्हाट, फॉल्ट, फॉल्ट नाउन है, जो इस फाइंड वर्ब
वर्ब का जो इसका फीचर है उसका ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से बना इन्फिनेटिव, और ये इन्फिनेटिव इस अपने ऑब्जेक्ट के साथ पूरा ये फंक्शन कैसे कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में किसका, मेन वर्ब का। तो ये हो गया आपका नाउन इन्फिनेटिव। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में आइए एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। देखिए वर्ब के बाद आएगा आई लाइक टू प्ले। आई लाइक व्हाट, व्हाट के जवाब में, व्हाट या हुम के जवाब में जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आई लाइक व्हाट टू प्ले, खेलना, और ना का सेंस देगा ये, तो मुझे खेलना पसंद है। ही लाइक्स टू रीड, वह पढ़ना पसंद करता है, तो ही लाइक्स टू रीड, तो उसे पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहां पर टू रीड जो है इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब काम कर। कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए जो लिंकिंग वर्ब है इज आर एम इनकम्प्लीट वर्ब, उनके बाद आएगा हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम। उसका सबसे मतलब मजेदार जो उसको खेल है या उसको जो आनंद आता है जिस काम करने में, इज टू स्विम, वो क्या है, तैरना। इज टू स्विम, वो तैरना है, तैराकी में उसे जो है सबसे ज्यादा आनंद आता है। हिज इंटेंशन इज टू सिंग, उसका इरादा किस चीज का है, गीत गाने का है। तो टू सिंग यहां पर जो है इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ये इस तरह से तीन ये एग्जांपल हो गए नाउन के, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द इनकम्प्लीट वर्ब। इस तरह से ये नाउन इन्फिनेटिव है। आगे आइए, इन्फिनेटिव जो है आप जो है और उसके और भी फंक्शन देखिए। ही इज टू वीक टू मूव, ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंस है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव, इस तरह का इसका मीनिंग है, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो ही इज टू वीक टू मूव, यहां पर TW2 के साथ जो है इन्फिनेटिव का पेयर है, और इनफ के साथ भी इन्फिनेटिव का पेयर। ही इज ओल्ड इनफ, इनफ यहां पर जो है एडवर्ब है। ही इज ओल्ड इनफ, वह इतना ज्यादा बूढ़ा है। टू गेट, सी इज ओल्ड इनफ, वह इतनी जो है मतलब इतनी एज हो गई है, मैरिजेबल एज में पहुंच गई। मान लीजिए मैरिजेबल एज किसी लड़की की फॉर एग्जांपल जो है 21 साल है, तो मान लीजिए उसकी एज जो है 25 साल हो गई है, तो सी इज ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। टू गेट मैरिड ये इन्फिनेटिव है कि वह मैरिजेबल एज की हो गई है, या उसकी एज इतनी हो गई कि वो उसका जो है मैरिज होना चाहिए। आगे आइए, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद डमी इट, इट के साथ केस इन अपोजिशन फॉर्म में, या उसका डमी प्रयोग है, यानी इट के समान ही वो इन्फिनेटिव काम करेगी। जैसे या इट का जो है केस इन अपोजिशन कह सकते हैं। इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य। क्या हमारा कर्तव्य? अब इट की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें। हम चाहें तो इस पूरे इन्फिनेटिव को, फ्रेज को इट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए इट का केस इन अपोजिशन भी कह सकते हैं, या आप जो है यहां हेडिंग देख रहे हैं कि इट के साथ डमी इसका प्रयोग है। टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स इज अवर ड्यूटी, ऐसे भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। तब यहां सब्जेक्ट टू दी वर्ब हो जाएगा, इज वर्ब का ये सब्जेक्ट हो जाएगा नाउन इन्फिनेटिव में। इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर, इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। क्या चीज मुश्किल है? टू लिव माने जीना, विदाउट प्योर वाटर, विदाउट प्रीपोजिशन है, प्योर एडजेक्टिव और वाटर नाउन है, बिना शुद्ध पानी के। अब चाहे तो इस पूरे इन्फिनेटिव को आप सब्जेक्ट की जगह ले आए, इट को रिप्लेस कर दें, तो इट का केस इन अपोजिशन फॉर्म में है। अपोजिशन माने होता है सिमिलर, जैसा इट का भाव वैसे इसका भाव है। टू लिव विदाउट प्योर वाटर, यहां तक सब्जेक्ट हो गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। इज डिफिकल्ट, यानी शुद्ध पानी के बिना जो है जीना बहुत मुश्किल है। इट इज इलीगल टू डिटेन ए वुमन इन नाइट, इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी, इलीगल यहाँ एडजेक्टिव है, ये गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी है? टू डिटेन माने रोक के रखना, ए वुमन होना चाहिए, ये वीमेन हो गया, ये लगा है तो WAMAN होगा। एक लेडी को इन नाइट माने रात में, यानी पुलिस जो है लेडी को रात में डिटेन नहीं कर सकती है। तो टू डिटेन ए वुमन इन नाइट, रात में किसी लेडी को थाने में रोकना या चौकी में रोकना इज इलीगल, वो गैर कानूनी है। नेक्स्ट आइए, अगली पीपीटी देखिए। यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद WH वर्ड, WH वर्ड माने इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, तो यहां पर इंट्रोगेटिव इन्फिनेटिव इसे कह सकते हैं हम। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे पता नहीं कि क्या कहना है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या कहा जाए इस विषय में मुझे नहीं पता। टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहां जाना है, तो वेयर टू गो ये वर्ड वेयर, हु, आई वंडर हु टू कॉल, मुझे आई वंडर, मुझे पता नहीं चल रहा है कि हु टू कॉल, किसको कॉल किया जाए। तो इस बात को लेकर के मैं बहुत हैरान परेशान हूं। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको पता है कि कैसे तैरा जाए? साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहां लगना चाहिए। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको पता है कि कैसे तैरना चाहिए? तो ये हाउ, हु, वेयर वगैरह के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो ये डिफरेंट इन्फिनेटिव के प्रयोग बताए जा रहे हैं। अब आइए नाउन इन्फिनेटिव के बाद लेट अस कम टू द जेरेंडियल इन्फिनेटिव। जेरेंडियल इन्फिनेटिव में आइए, व्हेन इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में काम करेंगे तो जेरेंडियल। जैसे वी ईट टू लिव, अब यहां पर देख रहे हैं वी ईट, अब इसमें ईट में
क्या लगाने से ये टू लिव आंसर आ रहा है? तो हम खाते हैं किस लिए, उद्देश्य क्या है हमारा? वाई डू वी ईट, क्वेश्चन ये बन रहा, वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं? टू लिव, या क्या उद्देश्य हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अवर ईटिंग? तो क्या है? टू लिव। तो जो पर्पज बताए वो एडवर्ब हो गया, तो टू मॉडिफाई ये वर्ब, यहां वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसका पर्पज बता रहा है कि हम खाते हैं जीने के लिए। दिस वाइन इज प्लीजेंट टू ड्रिंक, यहां पर देखिए इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दिस वाइन, ये जो वाइन है यानी ये जो शराब है, इज प्लीजेंट टू ड्रिंक, पीने में बहुत जो है आनंद है, अच्छा लग रहा है ये। तो दिस वाइन इज प्लीजेंट एडजेक्टिव है, टू ड्रिंक यहां पर जो है जिरेंडियल इन्फिनेटिव है जो प्लीजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये शराब जो है पीने में बहुत ही प्लीजेंट है, यानी बहुत ही सुखद है, अच्छी है। नेक्स्ट आइए, बेयर इन्फिनेटिव की हमने बात की थी, यानी विदाउट टू। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स, जितने भी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, शैल है, विल है, मस्ट है, डेयर, या इसे आप कह सकते हैं कि ये जो है आपकी ये मस्ट, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, शुड, वुड, ये जितने भी हैं केवल ऑट और यूज्ड को छोड़ करके ये सब बेयर इन्फिनेटिव। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ऑक्सिलरीज माने हेल्पिंग वर्ब, तो मॉडल जितनी भी हैं, जो मॉडल वर्ब्स हैं वो सब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वो विदाउट टू होगा, यानी बेयर इन्फिनेटिव लाएगा। और ऑट और यूज्ड जो है ये पूरा इन्फिनेटिव लेंगे, यानी इन्फिनेटिव विद टू लेंगे। एग्जांपल देखिए, आई शुड राइट, अब ये राइट यहां पर बेयर इन्फिनेटिव माना जाएगा, टू छुपा हुआ, क्योंकि ये वर्ब जो है शुड, ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ही शुड राइट, उसे आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए, ही शुड राइट, उसे लिखना चाहिए। आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं। आई ऑट टू गो, अब यहां पर टू गो लगेगा ऑट के साथ, आई ऑट टू गो, मुझे वहां जाना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी या मान लीजिए कुछ कंपल्सन था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं प्रातःकाल क्रिकेट खेला करता था। फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज इन द पास्ट, यूज्ड टू से इंडिकेट करते हैं, तो यूज्ड टू प्ले यहां पर इन्फिनेटिव है, यूज्ड मॉडल के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। आगे आइए, इन एक्टिव वॉइस टू इज नॉट यूज्ड विद हियर, ये जितने भी सेंसेस है, जैसे सुनना है, देखना है, मेक है, फील है, वॉच है, नो, इनके साथ जो है बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। जैसे आई हर्ड हर सिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। आई वॉज हर गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। सी मेड मी फूल, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। तो ये मेक, वॉच, हर्ड, ये सब बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर लेट, लेट के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। आई लेट हर स्लीप, ये स्लीप यहां टू छुपा हुआ है। लेट देम, आई लेट हर स्लीप, मैंने उसे सोने दिया। लेट देम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो, तो कम और प्ले विदाउट टू है, क्योंकि लेट के साथ जो है टू नहीं लेता। टू इज नॉट यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विद नीड एंड डेयर, नीड और डेयर के साथ भी जो है टू नहीं लेते हैं। आई नीड नॉट गो, अब यहां टू गो नहीं होगा, आई नीड नॉट गो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। डेयर यू एक्ट लाइक हर, डेयर यू, क्या तुम्हारे अंदर साहस है उसकी तरह काम करने का? डेयर यू एक्ट लाइक हर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहां होना चाहिए। तो ऐसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी जो है टू का प्रयोग ना करके बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग करते हैं, टू छुपा रहता है। आइए अब इन्फिनेटिव के बाद जीरंड में आइए। जीरंड आपको पता है, जेरंड इज द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूज्ड एज अ नाउन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा, नाउन के रूप में यूज होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल नाउन, इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। यहां देखिए, रनिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट, रनिंग यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इज का। दौड़ना, एक्शन भी है साथ साथ, दौड़ना इज अ गुड वे, बहुत अच्छा जो है एक माध्यम है, टू कीप फिट माने हेल्दी रहने का, स्वस्थ रहने का। तो यहां एक इन्फिनेटिव प्रयोग है, टू कीप यहां पर इन्फिनेटिव है और रनिंग यहां पर जीरंड है। द बॉयज वर टायर्ड ऑफ रनिंग, रनिंग यहां पर जीरंड है, प्रीपोजिशन से गवर्न है, नाउन के रूप में काम कर रहा है कि बच्चे, द बॉयज माने लड़के, वो वर टायर्ड ऑफ रनिंग माने मतलब दौड़ से थक गए थे। ही सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि वो इंटरेस्टेड है इन फाइटिंग माने झगड़े में, लड़ाई में। तो फाइटिंग यहां पर जो है जीरंड है, इन प्रीपोजिशन से गवर्न है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, अब यहां रीडिंग जो है ये आई लाइक व्हाट के जवाब में, यानी ऑब्जेक्ट टू द वर्ब काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। रीडिंग ने अपना ऑब्जेक्ट बुक्स भी लिया हुआ है, तो रीडिंग बुक्स यहां पर जो है जीरेंडियल फ्रेज है। तो एज बोथ जीरंड एंड इन्फिनेटिव, आपने ये देखा कि जीरंड भी नाउन के रूप में काम करता है और इन्फिनेटिव भी जो है सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव नाउन के रूप में काम करता है। तो जीरंड एंड इन्फिनेटिव हैव द फोर्स ऑफ ए नाउन,
एंड ए वर्ब, तो उसके अंदर जो है ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों रहते हैं, नाउन भी रहता है और वर्ब भी रहता है। दे हैव सेम यूसेस, तो इनके सेम प्रयोग हैं। दस आइदर ऑफ देम मे बी यूज्ड, इस प्रकार ये चाहे इन्फिनिटिव का प्रयोग करिए या जिरंड का, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें दोनों का प्रयोग हो सकता है। दस आइदर ऑफ देम मे बी यूज्ड इन सेंटेंस विद नॉट मच डिफरेंस इन मीनिंग, मीनिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, चाहे जिरंड यूज करें और चाहे इन्फिनिटिव। देखिए, टीच मी टू स्विम, यानी मुझे जो है सिखाइए तैरना, और या फिर टीच मी स्विमिंग, या मुझे जो है तैराकी सिखाइए, दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग, बट इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड इन्फिनिटिव, हियर वी आर यूजिंग जेरेंड। तो जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन का काम करते हैं। कैसे ये नाउन का काम कर रहा है? स्विमिंग टीच का ऑब्जेक्ट है, टीच होम, होम ये भी ऑब्जेक्ट है, मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टीच व्हाट स्विमिंग ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग होता है और नॉन लिविंग जो कंसेप्ट है वो आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे आइए, पार्टिसिपल में यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। देखिए, पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडजेक्टिव एंड ए वर्ब, वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का भाव रखता है, ऐसा लक्षण जब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ तो पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल जो है तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके फॉर्म है अलग अलग, आप देखिए ये तीनों फॉर्म इधर दिए हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स विद ing and represents an action as going on or incomplete, यानी जो काम अभी चल रहा है उसको दर्शाता है, या जो काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है किस एक्शन को दिखाता है? जो एक्शन चल रहा हो या अभी अधूरा हो। तो वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए, हम लोग जो है एक ऐसी लड़की से मिले जो क्या ले जा रही थी? कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, यानी यही काम अभी जारी था, वो कैरी कर रही थी बास्केट ऑफ फ्लावर, फूल जो है फूलों से भरी हुई टोकरी लिए हुए थी। इट वॉज ए टायरिंग जर्नी, जर्नी जो है टायरिंग थी, बहुत थकाने वाली थी, बहुत उबाऊ थी। द ब्लाइंड मैन थिंकिंग ऑल वॉज सेफ, जो अंधा आदमी है ये सोचते हुए करके ऐसे दिया कि सब कुछ जो है ठीक है, ऑल वॉज सेफ मतलब सुरक्षित है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइड टू क्रॉस द रोड, ऐसा विचार करके उसने प्रयास किया सड़क को पार करने का कि सब सेफ है, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल, या कोई खतरे की बात नहीं है, देयर इज नथिंग। तो आपने देखा ये थोड़ा सा जो है पार्टिसिपल जो है जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल का प्रयोग है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म में ईडी, डी, टी, ई एन, एन लगते हैं यूजुअली, और ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी। इट इंडिकेट्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ टास्क इन पास्ट, और ये जो है वो उस काम को बताता है जो पास्ट में पूरा हो गया है। जैसे सी लुक्स टायर्ड, अब यहां पर जो है टायर्ड जो है वो दिखाई दे रही है, यानी ये टायरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, और ये इसकी अवस्था हो गई सी की, सी को क्वालिफाई कर रहा है, और उसका जो है ये पोस्चर हो गया या उसकी अवस्था हो गई शरीर की कि वह थकी दिखाई दे रही थी। तो टायरिंग का वर्क कंप्लीट हो गया। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट इज माई ब्रदर, वह व्यक्ति जो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ, वह अभ्यर्थी जो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है वो मेरा भाई। तो देखिए काम पूरा हो गया, यानी सिलेक्शन का काम पूरा हो गया है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल जो है ये कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई कर रहा है। ड्रिवन बाई हंगर, भूख से परेशान होकर के, ड्रिवन बाई हंगर भूख से परेशान होकर के, ये अवस्था है किसकी? सी की। सी जो है बहुत भूख से जो है बहुत परेशान हो गई है, तो सी स्टोल एन एप्पल, उसने क्या किया? एक सेव जो है चुरा लिया। द हाउस वॉज बर्न्ड, घर की अवस्था बता रहा है कि घर जो है ये बर्न्ड यानी जला हुआ है, जल गया है, यानी बर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, तो अभी जो है जला हुआ घर है। He gave a written complaint, उसने एक लिखित कंप्लेंट, यानी राइटिंग का जो काम है कंप्लेंट को लिखने का वो पूरा हो गया। मान लीजिए उसे 2 मिनट लगे लिखने में या 5 मिनट लगे कंप्लेंट को, तो वो पूरा हो गया। अभी जो कंप्लेंट उसके हाथ में है वो उसने जो ऑफिसर को दिया वो रिटन कंप्लेंट दिया, यानी लिखित। तो उसका वो जो कागज है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अब रिटन है, वो कंप्लेंट अब रिटन है, तो यानी ये एक्शन पूरा हो गया और उसकी अवस्था बता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पास्ट पार्टिसिपल जो है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। पास्ट पार्टिसिपल के बाद फिर फर्दर ले चलेंगे हम आपको आगे ग्रामर की इसी तरह से सीरीज में। ओके, थैंक यू।